मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को फैमिली पेंशन का भुगतान। पीसीडीए पेंशन प्रयागराज का महत्वपूर्ण और ताज़ा सर्कुलर। दोस्तों 18 जुलाई 2022 को पीसीडीए प्रयागराज के द्वारा सर्कुलर नंबर 227 जारी किया गया है सभी संबंधित अधिकारियों को। सर्कुलर का सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए कि पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ए डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड थ्रू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को फैमिली पेंशन का भुगतान सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी के द्वारा नामित किए गए व्यक्ति के माध्यम से भुगतान किए जाने को लेकर ये गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। आदेश में आगे बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा इसी संबंध में 19 जनवरी 2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया था और इस सर्कुलर में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि बैंकों के द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स या फिर मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को फैमिली पेंशन का भुगतान किए जाने को लेकर अननेसेसरी उन्हें परेशान किया जा रहा है और नियमों की अवहेलना की जा रही है। तो यहाँ पर अब ये कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 19 जनवरी 2022 को जारी किया गया जो आदेश है वो डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के मामलों में भी ज्यों की त्यों लागू रहेगा। तो इसलिए आपको 19 जनवरी 2022 को जारी किया गया जो आदेश है वो जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सीधा चलते हैं पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा 19 जनवरी 2022 को जारी किए गए आदेश के बारे में। तो ये जारी किया गया था सभी संबंधित बैंकों के अधिकारियों को और इसका भी सब्जेक्ट यही है कि सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नामित निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से किसी मानसिक विकार या फिर निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे की बाबत फैमिली पेंशन का पेमेंट किए जाने को लेकर। तो यहाँ पर नियमों के बारे में पहले चर्चा की गई है और उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि इस विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि मानसिक रूप से मंद बच्चे को जारी किए गए पेंशन पेमेंट ऑर्डर में नाम निर्देशन को विधिवत सम्मिलित किया गया है, कुछ मामलों में पेंशन वितरक बैंक केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के नियमों के अनुसार पेंशनभोगी या फिर उसके पति या फिर पत्नी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे के संबंध में फैमिली पेंशन की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ये बैंक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से फैमिली पेंशन का संदाय करने का आग्रह करते हैं जिसके पास न्यायिक अदालत द्वारा जारी किया गया संरक्षता प्रमाण पत्र हो। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि सरकारी कर्मचारी ने अपने जिंदा रहते हुए ही अपने बच्चे के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया है, गार्जियन बना दिया है और उसका नाम पेंशन पेमेंट ऑर्डर में लिखवा दिया गया है, इसके बावजूद भी बैंकें उसको नहीं मान रही हैं और एक नया गार्जियन सर्टिफिकेट बैंकों के द्वारा मांगा जा रहा है जिसकी वजह से उस बच्चे को पेंशन नहीं मिल पा रही है और उसे और ज़्यादा आर्थिक और मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में आगे बताया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली का उद्देश्य मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को अदालत से संरक्षकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात फैमिली पेंशन का दावा करने में होने वाली किसी भी परेशानी से बचाना है। इस नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी या उसके पति या फिर पत्नी मानसिक रूप से मंद बच्चे को देय फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकता है और ऐसे मामलों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी या फिर फैमिली पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशन प्रस्तुत किया गया हो उन मामलों में न्यायिक अदालत द्वारा जारी किया गया गार्जियन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये साफ यहाँ पर कह दिया गया है कि यहाँ पर जिन मामलों में पहले से ही गार्जियन को नॉमिनेट कर दिया गया है उन मामलों में फिर से गार्जियन सर्टिफिकेट मांगने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और यदि कोई ऐसा करता है तो वो नियमों के खिलाफ है। इसलिए आगे आपको बताया गया है कि तदनुसार ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशन को मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे के लिए जारी किए गए पेंशन पेमेंट ऑर्डर में सम्मिलित किया गया हो, यह पेंशन संवितरण बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से ऐसे बच्चों को फैमिली पेंशन का भुगतान करें। ऐसे मामलों में
बैंकों द्वारा संरक्षकता प्रमाण पत्र के लिए आग्रह करना ऐसे नाम निर्देशन करने के उद्देश्य को विफल कर देगा और CCS पेंशन नियमावली 2021 के सामाजिक उपबंधों का उल्लंघन भी होगा। यानी कि यदि इतना होने के बावजूद भी बैंकें फिर से गार्जियन सर्टिफिकेट मांगती हैं तो ये पेंशन नियमों का उल्लंघन होगा और सरकार के नियमों के खिलाफ होगा। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि आपके बैंक की पेंशन संदाय शाखाओं को CCS पेंशन नियमों के सामाजिक उपबंधों के अनुसार सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी फैमिली पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे के बाबत कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं और ऐसे मामलों में अदालत द्वारा जारी किया गया संरक्षकता प्रमाण पत्र की मांग न की जाए। सभी पेंशन वितरण शाखाओं को भी इन निर्देशों की अभिप्राप्ति की सूचना देने के निर्देश जारी किए जाएं। तो ये साफ यहाँ पर कर दिया गया है कि जिन मामलों में पहले से ही किसी व्यक्ति को गार्जियन बना दिया गया है और उसका नाम पेंशन पेमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है, उन मामलों में फिर से गार्जियन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाए। यदि कोई बैंक ऐसा करती हैं तो वो नियमों के खिलाफ होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और इस आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट governmentemplorcorner.in को चेक करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।